यूएन के मंच पर नेतन्याहू को करारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दरअसल गाजा युद्ध कथित जनसंहार और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना कर रहे हैं। नेतन्याहू शुक्रवार को यूएन मंच पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना भाषण देना शुरू किया, हाल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। देखते ही देखते ज्यादातर देशों के प्रतिनिधि सामूहिक रूप से उनका बैकआउट करने लगे। इसके बाद क्या था? नेतन्याहू को तकरीबन खाली हॉल में भाषण देना पड़ा, क्योंकि देखते ही देखते हॉल खाली हो गया और केवल गिने चुने सहयोगी देश ही वहां रहे, जिसमें खासकर अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहे। अपनी स्पीच के दौरान नेतन्याहू ने एक नक्शा दिखाकर कहा कि इजराइल हमास और ईरान जैसे दुश्मनों का शिकार है। उन्होंने इस नक्शे को नाम दिया द कर्स, यानी अभिशाप। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों को जमकर खरी खोटी सुनाई और इसे पागलपन तक करार दे दिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, जिससे इजराइल बेहद नाराज है। लेकिन नेतन्याहू का असली संकट सिर्फ यूएन में अलगाव तक सीमित नहीं है। गाजा में अक्टूबर 2023 में जारी इजराइल हमलों में भारी तबाही हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने नेतन्याहू पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिया है। यूरोपीय संघ अब इजराइल पर प्रतिबंध और शुल्क लगाने पर विचार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की हालिया जांच ने भी कहा कि गाजा में इजराइल ने जनसंहार किया है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में नेतन्याहू और उनकी नीतियों को लेकर जबरदस्त आलोचना हो रही है। अब सवाल ये है, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव नेतन्याहू को गाजा युद्ध रोकने पर मजबूर करेगा या फिर इजराइल अपनी पुरानी रणनीति पर ही अड़ा रहेगा? फिलहाल नजरें टिकी हैं संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगली कार्रवाई पर।